डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड का हुआ सर्वांगीण विकास, केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने झांसी दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने विकास भवन में सबसे पहले विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हो रहे कार्य और विकास की योजनाओं की संबंधित अधिकारियों से समीक्षा की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हुआ है और ये विकास अभी अपने पथ पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बुंदेलखंड अपनी एक अलग ही पहचान बनाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव के ऊपर हंसते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जिस मानसिकता के व्यक्ति हैं वो उसी तरह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में भी बिल्कुल अपनी मानसिकता के अनुरूप ही कार्य किए। बुंदेलखंड में हो रहे अवैध खनन के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर प्रकार के अवैध खनन को जो बुंदेलखंड में हो रहा है उसको पूरी तरह से रोका जाएगा। वहीं भाजपा विधायक का नाम अवैध खनन में आने पर उन्होंने कहा कि नाम तो किसी का भी आ सकता है। पत्रकारों के बातों के जवाब देते हुए उन्होंने अपने विधायक को बचाने का प्रयास भी किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री थोड़ा सा खेल निधि हुए जब पत्रकारों ने उनसे ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह का कोई समाज का कार्यक्रम सरकार के बैनर तले नहीं होगा। इस पर उप मुख्यमंत्री थोड़ा सा धड़क गए और कहा कि यह प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, न कि किसी समाज का। झांसी न्यूज से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। ओर से नमस्कार है। आज बुंदेलखंड के झांसी मंडल में ब्लॉक प्रमुख और वीडियो सम्मेलन में हमारे सम्मानित सांसद श्री अनुराग शर्मा जी और हमारे सभी सम्मानित विधायक गण, विधानसभा और विधान परिषद के हमारे संगठन के अध्यक्षगण, हमारे और वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और आप सभी पत्रकार मित्रों को सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई आपको दूंगा कि बुंदेलखंड जैसे देश में डबल इंजन की सरकार बनाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में देश में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार सब बुंदेलखंड वासियों के सहयोग से बनी है। आज ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से नहीं बल्कि कई गुना अधिक रफ्तार से बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास किया है और अभी विकास का कार्य तीव्र गति से जारी है। गरीब कल्याण की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ बुंदेलखंड के लोगों को देने के लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकार के निर्देश पर सारे अधिकारीगण मिलकर के बहुत अच्छा कार्य किए हैं। और जब कोई समीक्षा होती है तो समीक्षा में अब बुंदेलखंड पीछे नहीं रहता। पहले बुंदेलखंड पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता था, लेकिन आज बुंदेलखंड सभी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ब्लॉक प्रमुख और वीडियो सम्मेलन में कई समस्याओं की जानकारी मिली। हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन करते हैं। ग्राम चौपाल अर्थात गांव की समस्या का गांव में समाधान। अब उस कार्यक्रम में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी शामिल होते हैं, अधिकारी भी जाते हैं और गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को वहीं सुनना और वहीं समाधान करना, यह एक अभियान चला। इसी प्रकार से मंडल स्तर पर ब्लॉक प्रमुख और वीडियो सम्मेलन भी हम लोगों ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का सर्वाधिक लाभ बुंदेलखंड के अधिकांश लोगों को मिले, इसका हम लोगों ने प्रयास किया था और उसका परिणाम भी मिला है। आज भी मैंने कई लाभार्थियों को उनको आवास
का प्रमाण पत्र भी देने का काम किया है। हमारा किसान हमारी प्राथमिकता है, इससे किसानों को जहां सम्मान निधि देने का काम किया जा रहा है, वहीं हर खेत तक पानी पहुंचे, जिससे यहाँ का उत्पादन बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े, और जो वह उत्पादित करें सामान उसकी उपयुक्त खरीद की व्यवस्था हो, इस दिशा में भी सरकार ने काम किया है। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में कोई देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हर घर नल से जल पहुंचाने का यह एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम है। गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराने का, सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली देने का, और हर गरीब हो या अमीर हो अभी इसका भेद किए बगैर शौचालय उपलब्ध कराने का। जो हमारी छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो गई थीं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग मनरेगा के माध्यम से भी प्रयास इधर शुरू किए हैं, और उसका परिणाम यह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 ऐसी नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित करके और समाज को फिर से सुपुर्द करने का काम करने जा रहे हैं। अमृत सरोवर निर्माण के मामले में भी झांसी भी जो लक्ष्य था 75 का, उससे दुगना काम किया है, और उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य था, और पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 1 पर रह करके अमृत सरोवर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं आप सबको, चूंकि इस समय राजनीतिक दौर चल रहा है, इस राजनीतिक दौर में आप सबको यहाँ, जैसे हम लोगों ने लोकसभा 2014, 2019 जीते, विधानसभा 2017 और 2022 जीते, नगर निकाय का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराते हुए निकाय चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि झांसी नगर निगम सहित हम नगर निकाय में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके जो डबल इंजन सरकार है उसे ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके, नगर में भी सरकार बना करके, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और नगरों का भी सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। मेरी ओर से अभी इतना, कोई सवाल आप लोगों के पास हो तो कर सकते हैं।